श्री वाहिगुरु जी। अथ तृतीय अध्याय प्रारंभ। हुण पंडित हरदयाल जी सार किताबली ग्रंथ का तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। अर्थात पहले अध्याय विच धर्म का विषय निरूपण किया है, दूसरे अध्याय विच गुरु की उपमा की है, ते हुण तीसरे अध्याय विच विद्या की उपमा, विद्या की प्राप्ति, विद्या का फल निरूपण करनगे। दोहरा विद्या वर्णे तीसरे। हे भाई, सार किताबली के तीसरे अध्याय विच पंडित हरदयाल जी विद्या का वर्णन करते हैं। छंद 28 मान। इस अध्याय दे कुल 28 छंद मनना करो, जानना करो। विद्या पात्र अपात्र पुन। इस अध्याय विच पंडित हरदयाल जी विद्या का पात्र अधिकारी अते अपात्र अनअधिकारी का स्वरूप वर्णन करनगे। पुन फेर वृद्धा वृद्ध निदान। विद्या वृद्धवादी किवें है ते कन्ने तो ऐड़ा निकलेगा। अवृद्ध किवें है। निदान का मतलब है कारण। ये कारण लिखणगे। या निदान का अर्थ अंत भी आपाने पढ़िया। ਇਹਦਾ अंत किवें हुंदा, मतलब ये जांदी किवें है, वो भी सब कुछ तुहानूं दसांगे। या अनमय करके विद्या पात्र वृद्ध। विद्या अधिकारी जगियासू नूं देण करके वाधी है, अते विद्या अपात्र अवृद्ध। विद्या अपात्र अनअधिकारी नूं देण करके अवृद्ध फलीभूत नहीं हुंदी। फिर जिन्ना कारणा करके विद्या प्राप्त हुंदी है, ओह निदान कारण भी इस अध्याय विच कथन करनगे। सवाल है, ये विद्या अधिकारी पुरुष नूं फलीभूत करके अनअधिकारी पुरुष नूं निष्फल किस प्रकार हुंदी है? तां उत्तर दे विच पंडित हरदयाल जी लिखते ने, सवैया यह वेद को ज्ञान सो जानन के। हे भाई, ये वेदां दा ज्ञान या वेद मतलब धार्मिक ज्ञान वाले ग्रंथां दा ज्ञान सो जानन, श्रेष्ठ जानकारी रखण वाले शांत चित आस्तिक श्रद्धालु पुरखां दे अंतःकरण विचों अभिमान मदाद विकार विनाशे। देह धन आदि का अभिमान मान मद हंकार काम क्रोध आदि विकारां नूं नाश कर दिंदा है। पुन के चित नीचन को बहु बोध। फिर कई नीच अनअधिकारी नास्तिक पुरखां नूं ओही वेदां दा ज्ञान उल्टा पै जांदा है, अते उन्हां दे हिरदे अंदर मद अभिमान विकार निवासे काम क्रोध लोभ मोह हंकार विकार अते देह धन विद्यादि का अभिमान मान निवासे टिकाणा कर लैंदा है। भाव श्रेष्ठ अधिकारी नूं ही विद्या फलीभूत हुंदी है, अते कुपात्र नूं विद्या फलीभूत नहीं हुंदी, सगों माड़ा फल मिलता है। क्योंकि विद्या पढ़ के विकारां दा त्याग करना सीगा, पर इस तो उल्ट विद्या पढ़ के सगों विकार चित विच धारण कर ले, फिर फायदा की होया विद्या पढ़ी दा। श्लोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खाद। पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आरज, पढ़ी है जेते सास। नानक लिखै एक गल। केड़ी गल? गज के कह दो, सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु नाम जपना ही लिखे च, कोई पढ़ाई पढ़ाई काम नहीं आनी। नानक लिखै एक गल, होर होमे चकना चाख। होर होमे दियां चक्का मारनियां ने। महला पहला।
लिख लिख पढ़िया तेता कढ़िया, जिन्ना भी पढ़ूगा उन्ना ही कड़ूगा। कई पढ़ लिख के बेचारे कमले बन जाते हैं, मतलब वकील बन गए ते 50-50 60-60 हज़ार रुपया टुटी जी एप्लीकेशन का लिख के ते ले लेना। लाख रुपये तो घट गल ही नहीं करनी। डॉक्टर बन के मरीजों के गुरदे कढ़ी जाने ते एक टुटी जी दवाई लिखण की बजाय 500 रुपया झाड़ लेना। जान बुझ के ही टैसटां के चक्कर च मरीज नूं घुमा देना ते मोटियां मोटियां अल्ट्रासाउंडां दे विचों टैसटां दे विचों कमीशनां खाणियां। दुनिया पहले बेचारी दुखां दी मारी होई, गरीब है वो डॉक्टर ते वकील आदक उन्हां नूं होर लुट लैंदे ने। जिवें किसी गरीब दे घर हो गई चोरी, वो चला गया पुलिस थाने ते जिन्ने क भांडे टींडे उहदे बचे हुए सीगे वो बोरी च पा के नाल ही लै गया। बाकी समान का सारा ही चोरी हो गया। थानेदार नूं कहंदा साहब जी मेरी रपट लिखो, मेरी रिपोर्ट लिखो जी, मेरी शिकायत लिखो। कहंदे लिखा। उन्हें एक एक चीज करके सारी लिखा दी ते जेड़े बोरी वाले भांडे सी वो भी उन्हां अगे ढेरी कर दिते। कहंदे आ भी लिख लो जी। कहंदे हैं ये तो तेरे कोल ने, ये तो चोर छड्ड गया तो बचे हुए ने। कहंदे महाराज इन्हां नूं वेच के मैं तुहाडा जल पानी चाह पानी करूंगा तां ही तां तुसीं कोई कार्रवाई पाओगे, नहीं तो तुसीं आउणा कोई नहीं। इसलिए समझ लो भी चोरी हो गए। मतलब लुट्टी तो दुनिया पहले ही जा रही है ते जो कुछ बचिया खुशिया वो वकील की, डॉक्टर की, आ सड़कां बनाने वाले इंजीनियर की। अज सड़क बनाउंदे ने कल नूं चेपियां लाउंदे फिरनगे। मतलब बनाउंदियां बनाउंदियां टुट जांदी है ते पास कराउण खातर मुड़ के वो चेपियां लाउंदे ने, जिस तरह टाकियां लाई दियां अंदर जी पाटे हुए कपड़े दे उपर टाकियां लाउंदा। पढ़ाई का की फायदा? कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। जे लालच विच पै गया, जे किसी गरीब का भला ही नहीं किया, कोई दया नहीं, कोई तरस ही नहीं किया। एक डॉक्टर के बारे में सुनिया कि जख्मी बंदा कोई बेचारा रोंदा रोंदा आपदा खून पूंझदा होया बड़ी मुश्किल नाल डॉक्टर को पहुंचा। कहंदा डॉक्टर साहब पट्टी करो जी। 100-150 रुपया सी अज तो 15 साल पहला। वो बेचारे कोल वो भी नहीं सीगा, उन्हें पट्टी तां कर दी। कहंदा लिया भाई पैसे कट पट्टी दे। कहंदा साहब जी कहते आउंदे जांदे फेर दे देंगे क्योंकि मेरे कोल तां पैसे नहीं, मैं तां घरों खाली तुरिया सीगा। कुदरती एक्सीडेंट हो गया। उन्हें मूर्ख बंदे ने अजे अमरधारी गुरसिख सीगा, माफ करना। वो डॉक्टर ने की किया पता नहीं, उसका दिमाग किस तरह का कमला। उन्हें बेचारे की पट्टी की कराई ला के डस्टबिन कर दी। कहंदा जा हुण नहीं पैसे चाहिए। देखो इहो जिहे निर्दयी लोग भी हैं दुनिया च। ये रियल स्टोरी है, झूठी गल नहीं है। एक बार दुकानदार की हट्टी दे अंदर शाम नूं वड़ गई बिल्ली। दुकानदार ने अपने पुत्र नूं कहा, हे पुत्र तू इस बिल्ली नूं बाहर कढ के ते दुकान नूं जिंदरा ला के आ जावी, मैं हुण चलिया। मता किते बिल्ली अंदर मसालियां वाले बर्तन आदि भन देवे। यह कह के पिता चलिया गया। पिछों एक ऊठ वाला मनुख ऊठ लैके आ गया। उसने कहा कि बाहर बरसात का मौसम बनया होया, तू मेरे कोलों 4 पैसे लै ला ते मैनू अपनी हट्टी विच ऊठ बन लैण दे। लड़के ने पैसों के लाल विच आके उसका ऊठ अंदर बन लिया। ऊठ की उच्ची गर्दन सी, वो जिधर सिर करे उधरों 5-7 भांडे भन के मसाला रोड़ देवे। हेठां पईयां दालां ते डोल दित्तियां। इउं दुकान का सारा समान खिलार दिता। जदों सवेर वेले पिता आया ते जदों ने जिंदरा खोल के देखिया तो सारी हट्टी उजड़ी पई है, मसाले दालां ते खिलरियां पईयां ने। ये देख के बहुत हैरान होया ते अपने पुत्र नूं कहन लगा, हे मूर्ख ये तू की कर दिता? तेनों अंदरों बिल्ली कड्ढण लई कहा सी पर उल्टा तू अंदर ऊठ बन लिया ते सारी दुकान का नुकसान करा लिया। ऐसी दृष्टांत ये गल्लां वैसे सच्चियां नहीं हुंदियां। एक फॉर एग्जाम्पल
चित्रां मैथेमैटिक्स एग्जाम्पल का मैथड ला के ते सवाल हल कर लईदा। इस तरीके दे नाल एक उदाहरण दी जाती है कि समझ आ जाए। दा दृष्टांत सरमन करो। इसे प्रकार गुरु रूपी पिता जग्यासु रूपी पुत्र नूं जनाउंदे ने, तू विद्या पढ़ के अपनी बुद्ध रूप हट्टी तो ममता रूपी बिल्ली बाहर कढ़नी है। जिहड़े तां श्रेष्ठ अधिकारी ने वो अपने अंदरों ममता रूपी बिल्ली बाहर कढ़ दिंदे ने, पर जिहड़े अनधिकारी पुरख ने उन्होंने ममता रूप बिल्ली बाहर की कढ़नी सी, सगों उल्टा वो महान रूपी ऊठ भी अंदर लिया के बन लेंदे ने। जो दैवी संपदा रूप भांडे भन दिंदा, करुणा मुदता मैत्री ते उपेक्षा रूप दालां डोल दिंदा, ते सत संतोख दया धर्म विचार रूप मसाले खिलार दिंदा है। इसलिए जो ज्ञानी ध्यानी रागी ढाडी प्रचारक ने उन्हां नूं नाल तो बचना चाहिए। शरधा दया गुण धारण करने चाहिए ने। मैं मेरी तो रहत हो के ते निम्रता दे विच सिੱਖੀ दा प्रचार करना चाहिए। आप कमाओ अबरा उपदेश, नहीं तो जो जाने में कथनी करता बसदा जो फिरता। जे विद्या पढ़ के हंकार ते चुकी फिरे कि मैं बड़ा कथावाचक विद्वान हाँ, पढ़ता तोते भी जाते ने। ये कहदा अहंकार है, वो तो लोन देन वाले व्यापारी की तरह जिमें फिर तुर के बेचता। एक जगहों तो सौदा सस्ता लिया जिते वही डिमांड है, वध मुल ते वो सौदा बेच दिता। इसलिए विद्या पढ़ के इन्हां विकारां तो रहत होना चाहिए है। अच अमृत जास हलाहल हवै दृष्टांत रूप विच कथन करते ने कि जिमें अमृत छकण तो अमृत पीण तो अमर होने की बजाय जिस मनुख नूं जहर रूप हो जावे, न औखद वैद नहीं कशता से, फिर ना ही उसकी कोई दवाई बूटी हुंदी है अते ना ही कोई वैद हकीम उस नूं कुछ कर सकता है। तिवें ही वेदां दा ज्ञान रूप अमृत पी करके या गुरबाणी दा ज्ञान रूप अमृत पी करके जग्यासु ने अपने अंदरों विकार नाश करने सन, पर उल्टा ज्ञान प्राप्त करके भी विकार चित्त विच धारण कर ले। दसो फिर उसनूं गुरु रूपी वैद दी उपदेश रूप औख दी की कर सकती है। पावो इलाज तो बाहर हो जाता है। जन पात्र को शोध के बोध करे बुद्धिमान, जो बोध प्रकाशे। इसलिए पात्र अधिकारी अते कुपात्र अनअधिकारी पुरख नूं शोध विचार करके बुद्धिमान आत्मशैनी मत वाला गुरु उपदेश देना करे, तां जो जग्यासु दे चित्त विच बोध ज्ञान दा प्रकाशे चानना हो जावे। पढ़न वाले उस्ताद नूं पहला ही विचार लेना चाहिए है कि पुरुष पढ़ाउण दा अधिकारी है या नहीं। जेकर अधिकारी होवे तां उसनूं विद्या पढ़ावे ते दूसरे नूं वापस तोर देवे, क्योंकि विद्या नूं मनुख दा तीसरा नेत्र मन्निया है। विद्या मनुख नूं समझ दिंदी है। मनुख विद्या पढ़ के चंगा माड़ा बुरा भला सब समझ जाता है। जिवें चानण दे विच सब वस्तुआं साफ दिखाई दिंदियां ने, तिवें शास्त्र ज्ञान विद्याक चानना है। इस तो सेध लैके भले बुरे की परख करनी मनुख का करतव्य बनता है। जिवें मणी वाला सप हुंदा है, वो पूर्णमाशी की रात नूं चंद्रमा की रोशनी विच मणी नूं बाहर जमीन ते रखदा है। कहंदे हन कि चंद्रमा दीयां किरणां उस उपर पैण नाल उस विचों अमृत टपकदा है, जिस नूं चट के वो मणी वाला सप अपनी जहर नूं दूर करदा है अते उसकी रोशनी विच इधर उधर फिरदा है। दूसरे पासे कई इहो जिहे सप ने जो उसे मणी की रोशनी विच मणी दे आले दुआले आए कीड़े मकौड़ियां नूं चुन चुन के खांदे रहिंदे ने। इसे प्रकार शायद एक मणी की न्याई है। एक श्रेष्ठ मनुख तां इस ज्ञान नूं लैके अभेदता के आनंद नूं प्राप्त करके भजन बंदगी परोपकार दे काम करके जिथे अपना मनुखा जन्म सफला करते हैं,
ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਖਾਣ ਵਾਂਗ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਨਾਨੂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਰਾਸ 63ਵੇਂ ਅੰਸੂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਪਦ ਕਰ ਕੈ ਨਮੋ, ਬੋਲੇ ਹਾਥ ਜੋਰ ਤੇ ਸਮੋ। ਇੱਕ ਪਠ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ, ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰ ਜਨਮ ਸੁਧਾਰਾ। एक ऐसे पठ के हुए मानी, भोगे विषयन नार बिरानी। अर्प बुरे कर्मन को करे, पठ कर लोकन ते तन हिरै। तिनकी दशा होत है कौन, सुन बोले गुण करुणा भौन। पठे सुने जे हित कल्याण, शुभ कर्मी के करे गुजरान। अर्थ लखे दुर्मत को त्यागै, सतनाम सिमरन अनुरागै। तिनको जन्म मरण मिट जाए, गुर समीपता सो नर पाए। पठै लेन धन को धर लोभा, करह कुकर्मन प्राप्त शोभा। जिम एह मन प्रकाश को पाए, बीन बीन किरमन को खाए। तिम तिन नर की कृत पछानो, पठ सुनाए ले दर्भ महानो। करे कुकर्म भोग त्रेय पर को, सिमरै नह सतनाम सुबर को। नरक सिधारै गुर न सहाय, बिन सहायता बहु दुख पाए। महापुरख संत ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਡ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਗਜ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੱਡ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੱਡ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਲਹੂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਅਸਤ ਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਲਹੂ ਹੀ ਪੀਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ, ਵੱਡੀ ਖੋਰੀ ਲੈਣੀ, ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਪਿਆ ਈ, ਇਹ ਆਪੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਰੰਗ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਓਏ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਮਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਓਏ ਵਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਟਊਂ ਟਊਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ, ਮਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਅੜੀ ਪਈ ਆ। ਸੁਧਰ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਂ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ। ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਅਕਲ ਕਰ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ, ਸਿਲ ਪੂਜ ਬਗਲ ਸਮਾਦੰ। गल माला तिरक ललाटं, दोय धोती वस्त्र कपाटं। जे जानस ब्रह्म कर्मं, सो भोगट निश्चो कर्मं। कहो नानक निश्चो ध्यावै, बिन सतगुरु बाट न पावै। ने पुलंग तस जन मस,
जावत ब्राह्मण बिंदते साग रंग संसार रस, नानक गुर प्रसादी तरह के। ये गुरु महाराज जी ने उन्होंने 4 श्लोक उच्चारण करके उपदेश बख्शिया सीगा। फिर हली लाल ते कृष्ण लाल उहदे पोतरियां नूं श्री गुरु अर्जन देव जी ने 67 श्लोक सहस्कृति दे उचार के शांति बख्शी। इसे तरह विजय राम पंडित नूं श्री गुरु अर्जन देव जी ने जयसरी दी वार दे विच शुभ उपदेश बख्शिया। बेणी पंडित नूं श्री गुरु अमरदास महाराज ने तारिया। ब्रह्मदास खोटड़े नूं पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, मैं शब्द पढ़ के सुनाया। श्री गुरु नानक देव महाराज ने उपदेश बख्शिया। वो हंकारी सीगा। गुरु महाराज जी नूं कहन लगा जी मैं गुरु किनों धारण करा। मारे कहंदे तैनूं चलिया जा, थोड़ी दूर 3 महात्मा बैठे होणगे, वो तैनूं दसणगे। गुरु जी दी माया दे नाल महाराज दे प्रेरे होए शिवजी ब्रह्मा दे विष्णु तिन्ने उन्होंने मिले। कहंदे दसो महात्मा जी किनों गुरु धारण करना। कहंदे इधर नूं अगे चले जा, एक मंदिर आऊगा सोने दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी सोहनी इस्त्री सोने रंग वाली सोने के गहणिਆਂ लदी हुई सोने के सिंघासन से बैठी तेनों मिलूगी। तू ਉਹਨੂੰ कुछ नहीं पुछना, जांदियां सारी ਉਹਦੇ पैर फड़ लेने ने, वो तेरा गुरु होऊगा। ब्रह्मदास कोटड़ा भज्जा भज्जा गया ते जाके जद लगा पैर फड़न, वो सी लक्ष्मी माया महाराज की प्रेरी हुई। उन्हें ला सैंडलिया ठा ठा वजदियां नूं मारना, ਉਹਦਾ मड़ पोला कर सुटिया। दस्तार दस्तूर हो गई, जुत्तियां खांदा खांदा बेचारा बुरे हाल बौंके दिहाड़े मसा आपदा छड़ा के भज्या। कपड़े कुपड़े ਉਹਦੇ पाड़ सुटे। ਉਹਨੇ कहंदी ठहर जा, मैं तैनूं दसदी उपदेश लेना तैनूं। चंगी ਉਹਦੀ रेल बनाई, बेचारा मूँह चो झग वगदी, बुरे हाल बौंके दिहाड़े। उन्होंने महात्मा को आया, कहते संत जी चंगे तुसी महात्मा, मेरी तो सर्विस कराती, सेवा कराती, मेरा तो दिमाग भौं गया जुत्तियां खा खा। वो चंगा गुरु मिलाया। कहते गुरमुख प्यारिया, हे ब्राह्मण जी वही तेरा गुरु सी लक्ष्मी माया, जेदी तू नित पूजा करदा धूप दिखाउंदा, तन लक्ष्मी तन लक्ष्मी। ओए मूर्खा, जिन्हां गुरां नूं तू छड्ड के इधर नूं भज्जा फिरदा है, वो तां गुरुआं दे गुरु अकाल पुरख दा रूप ने। जा उन्हां दे चरण फड़ ला, किनूं तू गुरु धारण करेगा। श्री गुरु नानक देव जी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनका राखी मेरी। फिर वो गुरु महाराज दे चरणी पिया सीगा ते आसा दी वार दे 6 श्लोक ब्रह्मदास कोटड़े दे प्रति महाराज ने उचारे। इस वास्ते विद्या दे कुछ नियम हन। एवें हड्ड खाण दी तरह कुत्ते वांग लोहियो नहीं पीना चाहिए। मांस खाण दी तरह आपदा पेट ही भरी जाए, आपदे बाल बच्चे टब्बर नूं ही रजाई जाए। केवल रजन पुजन वास्ते ही, आपदा ही ढिड भरन वास्ते नहीं विद्या पढ़ी दी। दूजियां नूं भी रब ने ढिड लाए ने। किसी दे पल्ले जेब च भी कुछ छड्ड दिओ गुरमुखो। 31 51 हज़ार रखे जी, 1 घंटा बोलण दा लांगे। साडी कैटागरी वालियां ने तो आती चुकी हुई है। 51 हज़ार बड़ी बड़ी मोटी रकम लेंदे। कदे गुरु नानक साहब ने भेटा नहीं सी मंगी। ये गल वखरी है कि हरेक नूं गुजारे मात्र सब कुछ चाहिए, पर यह थोड़ो भी इन्ना ही मूँह अड्ड लो भी मक्खियां भी शर्म करन पैण तो। थोड़ा संतोख रहना चाहिए। मरदाने भाई साहब वाल वेखो, आपां उधार लेंदे आ गए जी। गुरदास मान 7 लाख रुपया लेंदा 7 गाणियां दा। आ नूरा सिस्टर 1.5 लाख रुपया लेंदियां घंटे दे। आपां उन्हां मगर थोड़ी लगना, वो तो खच खाना करते ने। गुरबाणी पढ़न का कोई मुल नहीं दे सकता। यदा मुल तो गुरु नानक साहब के पास ही है। श्रद्धा भावना ना पढ़ांगे तो महाराज कृपा करूगा। ये बाणी नूं गुजारे का साधन नहीं बनाना चाहिए। ये तो मुक्ति दिंदी है, ये तो जीव आत्मा नूं शांति दिंदी है, ये तो भला करती है जीव का। इस वास्ते कल्ले गुजारे मात्री नहीं, मगज खाण की तरह इसका रस लेना चाहिए तो ताकत लेनी चाहिए, आत्मा स्ट्रोंग बनानी चाहिए है। अगे हुण विद्या के कुछ नजम कथन करते हैं। सोरठा मैतन सैन आहार, पाठ समय तीनों तजे,
ਧੀਰਜਵਾਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਠ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਥਨ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰਨਾ, ਸੈਨ ਸੌਣਾ ਤੇ ਆਹਾਰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਪਾਠ ਸਹਿਤ ਪੁਨ ਚਾਰ ਤਜੈ ਸਾਂਝ ਮੈਂ ਧੀਰ ਜਨ। ਫਿਰ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੇਲੇ ਸੰਥਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ ਜਾਂ 24 ਚੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਨਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਖੀ ਵਿਆਧੀ ਆਲਸੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਵਿਆਧੀ ਰੋਗੀ, ਆਲਸੀ ਦਲਿਦਰੀ, ਕੁਮਤ ਰਸਕ ਬਹੁ ਸੋਏ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ, ਰਸਕ ਰਸੀਆ ਭਾਵ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਬਰਗਰ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ, ਬੱਕਰੀ ਵਾਂਗ ਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਖਾ ਪੂ ਕੇ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੌਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਦਿਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ, ਘਰਾੜੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ, ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੜਵਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪਾਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵੀ 4-3 ਵਜ ਗਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਆਪਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਵਜਣ। ਬੰਬੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਵਜੇ ਆਦ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆਨੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਉੱਠੋ ਭਾਈ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਸੰਤ ਵੀ ਬਣੋ। ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੁਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਉਹ ਰੇਟ ਮਾਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੜੂਗਾ ਕੀ? ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੇਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਚੁਲੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣੂਗਾ ਕੀ? ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁਖੀ ਤੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕੁਮਤ ਰਸ ਕੋ ਸੋਏ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਛਕੋ, ਤਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੱਟ ਦੋਖੀ ਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਦੋਸ਼ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਆਲਸ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਇੱਕ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ,
एक रस लैन वाला ते एक बहुता सोण वाला मेरे वांग। शंकर छंद कश कृत स्नेह ना लवण तंदुल। और जिस मनुख के घर विच कुछ घ्यो नहीं है, तेल नहीं है, लूण ते चौल नहीं हैं, तकर धाम ना दाम, लस्सी तक भी नहीं है, ते इन्हां नूं खरीदण वास्ते घर विच कोई दमड़ा पैसा तेला भी नहीं है। या संचरी जे चित चिंता। फिर इन्हां उपरोक्त कथन कीते पदार्थां नूं इकत्र करन दी जिस मनुख दे चित विच चिंता लगी हुई है, धाम की दुख धाम, वो घर की है बल्कि दुखों का ही घर है। उन्हें विद्या की पढ़ लैनी है जिन्होंने इन्हां चीज़ों के इकट्ठे करने की और फिक्र लगा हुआ है। भई नास प्राका गाम की बुद्ध। कक्के कन्ने विचों ऐड़ा संधि छेद करके निकलेगा। प्राक अगाम, इसे चिंता करके उस मनुख की प्राक पूर्वली अति अगाम अगे होने वाली सारी मत नाश हो जाती है। मूड मोहियो बाम, या नाश हो गई है। वो मूर्ख मनुख अपनी बाम घर वाली स्त्री का मोया इन्हां दुखों नूं सहारदा है और उसकी पालना पोसना विच ही भज्जा फिरदा रहिंदा है। असल दे विच 25 साल तक सियाणे कहंदे ने कि ब्रह्मचर्य रखे ते 25 साल तो बाद फिर गृहस्थ आश्रम दे विच प्रवेश करे। अधिकार ने तय शास्त्र को, तिस मनुख नूं भी शास्त्र ग्रंथ पढ़न दा, विद्या पढ़न दा कोई अधिकार नहीं है। फिर महाराज वो की करें? कहंदे सो भजे नित श्री राम। वो मनुख निता प्रति श्री राम नाम का भजन ही करे, मतलब सिमरन ही करे, क्योंकि विद्या पढ़न का वेला विहा चुका है। सोरठा ये निज मत कश नाहे। फिर जिस मनुख की अपनी कुछ भी बुद्धि अकल काम नहीं करती है, शास्त्र ताही को क्या करे, दसो फिर ग्रंथ ने उसनू भला की करना है। लोचन बिन जो आहे, अगे दृष्टांत दिंदे ने कि जेड़े मनुख पहला ही नेत्रां तो बिना भावने ने, प्रतिबिंबी क्या करे ते उन्होंने उल्टा अकस वाला भाव शीशा की कर सकता। अर्थात अन्ने मनुख नूं शीशा उसका मुख दिखाने लई समर्थ नहीं है। तिवें बुद्धिहीन जो मूर्ख मनुख ने उन्होंने वेद शास्त्र नहीं समझा सकते, कोई नहीं समझा सकता। सतगुरु नानक देव महाराज का वचन है, नानक ते नर असल खर। आ जिहड़े तुरे फिरदे ने वो असली खोते नहीं, वो तो सगों बेचारे चंगे ने, आपदे मालक का काम करते ते संतोखी ने। असली खोते वो ने नानक दे नर असल खर। जे विण गुण गर्भ करंद, गुणा वाला तो बड़ा हंकार करे 100 वारी करे। जिहड़ा बिना ही गुणा तो हंकार करदा, आपदे हंकार सिर ते चुकी फिरदा, असली खोता तो वो है। हंकारी पुरुष नूं की विद्या पढ़ाउणी है? सत श्री अकाल बुलाओ ते उहनूं ओहदे राहे तोरो। कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक, अंधे एक ना लग गई, जो बास बजाइया फू, माया धारी अतन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहुरोड़ कचोला। जिन्हें माया धारी ने वो आपदे बच्चों नूं अखंड पाठी रागी ढाडी प्रचारक नहीं बना के राजी। इस वास्ते ते ना ही मायाधारी दे बच्चे होर विद्या पढ़ते हैं, वो तो पैसे दे नाल विगड़ जाते हैं। बच्चे गरीबां दे पढ़ लिख के उच्चे बनते हैं। अज जिन्ने साइंसदान ने ये मोमबत्तियां जगा के या स्ट्रीट लाइटां दे हेठ पढ़ते रहे हैं। इस वास्ते जिहड़ा हंकार दे नाल अन्ना होया पिया है, उन्नू भला विद्या रूपी शीशा की करूगा। बीच अष्टमी मीच गुर, हिंदुआं दे धार्मिक ग्रंथां विच लिखिया होया है। वैसे गुरमत दे अनुकूल नहीं है बचन, ये गुरबाणी ना समझनी। ये हिंदू मत दा एक ग्रंथ है, इहदे विच वैसे चंगियां गल्लां ने, पर कई गल्लां गुरमत दे अनुकूल नहीं हैं। ये जिहड़ी गल आ रही है गुरमत दे अनुसार ही नहीं समझनी।
गुरमति अनुकूल नहीं है। पुरातन शास्त्रां दी आग्या है कि जेकर 8वीं थित वाले दिन साडे गुरुद्वारे शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ 10ਵੀਂ मनाउंदे ने ना, चानन पक्ष की 10वीं, जिहड़ी 8वीं तरीक है कहंदे 8वीं तरीक वाले दिन गुरु पढ़ाएगा तो पढ़ाउण वाला जिहड़ा गुरु है वो मीच मर जाएगा। अष्ट कष्ट में सिख 8 ते 6 14 वाले दिन जो सिख विद्या पढ़ेगा वो सिख मर जाएगा। पर असीं तां कदी थित्तां थुत्तां दी वार कीती नहीं ते ना ही आपां मरे हैं। सोधी जी भी जकारे छड्डदे ने। अमेरिका ट्रेसी दे विच साडे उस्ताद चढ़दी कला विच कदी उन्हां कोई संथਿਆ दा दिन मिस नहीं सी कीता। बरसी तो पहला ही मैनूं कहना 5 दिन की संथਿਆ 50 अंग पहला ही कर ला ते चुप करके एक नुकरे बह के पढ़दा रही ते उन्हें कदी मिस नहीं सी कीता। आपां भी तुहाडे सामने जिउंदे ही हां। पंच दसी गुर सिख मरै कहंदे 5 10 पुन्निया जां मसिया वाले दिन पढ़न वाला सिख ते पढ़ाउण वाला गुरु दोवें ही मर जाणगे। एकम पाठ सिख ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਥਿਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ 14ਵੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੱਸਿਆ ਵੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, जोड़ मेले ते जाना हुंदा। छुट्टी हो जाए तो कोई माड़ी गल नहीं, पर इन्हां शंकियां च नहीं पैना चाहिए। ये तो हिंदू मत के मुताबिक है। कहंदे एक बार हनुमान सूरज भगवान दे कोल विद्या पढ़न लई गया। सूरज भगवान कोल जाके उन्होंने नमस्कार की अते बेनती करके कहा कि मैं विद्या पढ़न लई आया हाँ, तुसीं मैनूं पहलां ये दसो कि विद्या किन्ने प्रकार दी है। अगों सूरज ने कहा कि संसार विद्या 14 प्रकार की मनी गई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वण वेद, सिख, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद शास्त्र, निरुक्त, मीमांसा, तर्क शास्त्र, पुराण अते धर्म शास्त्र। ये 14 प्रकार की विद्या है। यह वार्ता कृष्ण तुर जटी दीखत ने तर्क संग्रह दी टीका न्याय चंद्रोदय विच किसी निबंध का प्रमाण दिता है। हनुमान ने कहा कि भगवान जी तुसी मैनूं ये सारियां विद्या पढ़ा दिओ, मैं कोई भी थित छुट्टी नहीं करांगा, लगातार पढ़दा रहांगा। सूरज भगवान ने कहा जिवें तेरी मर्जी। तद अपने बिठा के हनुमान नूं विद्या पढ़ाउण लगा। समा पा के हनुमान ने सारी विद्या पढ़ ली। जदों दूसरी बार विद्या नूं विचारन लगा तो कुछ भी याद ना आया, सारी विद्या भुल गई। चित में सोचन लगा कि की कारण हो गया, सारी विद्या पढ़ी जी हो गई है, मेरी सारी मेहनत खूह दे विच पै गई है। तदों सूरज भगवान दे कोल गया अते बेनती करके पुछया कि मैनूं सारी विद्या क्यों भुल गई है, ये की कारण होया। अगों सूरज भगवान ने कहा कि जो अधिक लालच करता है वह यही हाल हुंदा है। इस विच 2 कारण ने। एक तो यह है कि तू मेरे बराबर बैठ के विद्या पढ़ी, अते दूसरा यह कि तू किसी भी थित की विचार नहीं की। आ भी गल सही नहीं है। साडे उस्ताद तां अपने तो उपर बिठा के संथ्या कराउंदे हुंदे, क्योंकि गुरबाणी सर्वश्रेष्ठ है। गुरबाणी पढ़न वाला उच्ची जगह बैठता, सुनने वाला नीवीं जगह बैठता। क्यों सिंह पोतियां प्रकाश करके उच्ची जगह ही बहिंदे ने। गुरमत अनुसार ये गल सही नहीं है कि उच्ची जगह नहीं बहना चाहिए या बराबर से नहीं बहना चाहिए। उस्ताद तो अपने पास बिठा के समझाउंदे, ये तरीका तरूकां दी भी कोई विचार की गल नहीं है। रहो विचार, ये पुरातन शास्त्रां दी आग्या है। कहंदे ने कि तू एकम वाले दिन भी विद्या पढ़ता रहा, इसे करके तेनों सारी विद्या भुल गई है। हनुमान ये सुन के बहुत हैरान होया ते कहा कि तुसी मैनूं फिर दोबारा सारी विद्या पढ़ाओ, मैं 2वीं अवज्ञा हुण नहीं करांगा। सूरज ने कहा कि हुण मेरा रात नहीं ठहरना,
मैं तेनों पढ़ावांगा किवें। अगों हनुमान ने कहा कि मैं तुहाडे राज दे अगे पिछे नूं मुख करके दौड़ांगा, इस तरह तुसीं मैनूं विद्या पढ़ाई चलो। जदों इस प्रकार नियम अनुसार विद्या पढ़ी तां तुरंत ही सारी विद्या सपूर्ण हो आई। हुण बंदा पुछे भी चंगी तरह बैठ के दिमाग 'च बैठूगा कि भजन नाल बैठूगा? पता नहीं किहो जिहियां गल्लां लिखियां। सो इंज पुरातन शास्त्रां दा विद्या पढ़ाउण लई नियम रखिया होया सीगा। दूसरा कारण ये भी समझिया जाता है कि जेकर विद्यार्थी सदा पढ़ता रहे तो पिछली विद्या की कोई विचार ना करे तो पिछली विद्या भुल जाती है। हुण जिवें साडे बच्चे पहला लिखते रहे मक्खी ते मक्खी मारते रहे, हुण MCQs ते घोड़े दौड़ा रहे ने। हुण पढ़नगे पुरानी रिवीजन करनगे तां ही पेपरां 'च पास हो सकणगे, नहीं तो अग्गा दौड़ ते पिछा चौड़ होई जांदा। ये वाली गल बन जाती है। इसलिए इन्हां तित्तां दा डर रख दिता है ताकि विद्यार्थी पिछली विद्या की विचार कर ले ते अपने वस्त्र आदि भी धो ले। अजकल जिवें संडे ते मंडे इस तरह अंग्रेजी च बोलते हैं, अगे जी संडे सारी छुट्टी, न्याणे 12-12 बजे तक सुते नहीं उठते। की है जी? संडे है जी, ते केसी इशनान करो, कपड़े कुपड़े धोवो, इसलिए कोई ना कोई छुट्टी हो जाए तो कोई माड़ी बात नहीं, पर ऊँ विचार नहीं करनी चाहिए। अगे हुण विद्या पढ़न लई बाहर सहकारी गुणां दा वर्णन करते हैं। दोहरा गुर पुस्तक भूमि सुभग। विद्या पढ़न दे विच बाहरले 5 गुण बहुत सहकारी ने। पहले नंबर ते गुरु, पढ़ाने वाला गुरु उत्तम होना चाहिए है। मतलब उस्ताद वाले सारे गुण उस विच होने चाहिए ने। गुण में नहीं ना करी जाए, उसकी बोली भी समझ आनी चाहिए है। फिर वह तामसी सुभाव ना होवे, जांदे किते डंडा ही ना फड़ लवे भी आ जाओ बच्चिओ लेट क्यों आए हो। कृपालू ते सांदगी सुभाव वाला गुरु होना चाहिए है, क्योंकि जितनी बार भी विद्यार्थी नूं कुछ पुछण दी लोड़ पवे तो यह ना होवे भी बच्चा उहदे तो डरदा मारा पुछे ही ना ते मां प्यो नूं सताई जावे। गुरु फर्ज समझ के प्रसन्न चित्त हो के उसका उत्तर देवे। इहो जिहा ना होवे कि जदों कोई विद्यार्थी कुछ प्रश्न करे तो अगों उन्हां नूं झिड़कण ही लग जाए कि तुहानूं समझ नहीं आई होए, तुसीं मूर्ख होए। इंज उंज महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडां वालियां 'च गुण सीगा कि कोई 1000 बार भी पुछदा तां भी बड़े प्यार सत्कार नाल उहनूं समझाउंदे। फिर पुस्तक, विद्या पढ़न वास्ते पुस्तक भी अपनी होनी चाहिए है, क्योंकि विद्या पढ़न लगिया गुरु कुछ गुझे भेद दस दिंदा है ते पुस्तक की सुधाई भी हो जाती है। जेकर पुस्तक किसी दी होवे तो कदे भी मंग के लै सकदा, संथा विचाले रुक जाएगी। इसलिए जो ग्रंथ भी पढ़ना वो अपना ही होना चाहिए है। फिर मैं ये भी गल एक विचारी है कि गुटका साहब जिद तू गुरबाणी कंठ करनी है, इको ही गुटके नूं दर्शन करके नितनेम करे तां अखां दे विच वस जांदे ने अखर। जिहड़ी विद्या पढ़न वाली पुस्तक है वो जे आपदी होवे ते अखां दे विच वस जांदी है। कई बार पेपर देण लगिया जां किसी नूं समझाउण लगिया जां कथा कर लगिया दिमाग चों कोई गल निकल जाए, वो अखां अगे उस तरह ही अखर आ जांदे ने। मतलब दर्शन करने का बहुत लाभ है, वेख के चंगी तरह पढ़ के अखर टू अखर मन च वसाउणा चाहिए है। तीसरा भूमि सुभग, विद्या पढ़न लई धरती भी श्रेष्ठ भागा वाली सुंदर अते पवित्र होनी चाहिए है। मैं 1 साल भर जपदा रहा, मतलब कहण दा मत्था मारदा रहा, मेरे दिमाग का कीड़ा ही नहीं निकलिया, एक भी अखर समझ नहीं आया। ना तो वाजे की सुर मेरे दिमाग च पई, ना जोड़ी का ताल। उस्ताद ने कहना कि तेनों समझ क्यों नहीं आती, पर ज्यों ही गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता के दर्शन किए, पता नहीं उत्थे किरपा कैसी वरत रही है। महापुरखों का तप तेज है, उन्होंने चरण पे जांदियां सार रागी जी ने पहले शब्द की नोटेशन लिखाई ते सुनाया कित्थे गुरुद्वारा साहब। स्पीकर दे अगे उस वक्त की ताल च उस वक्त की सुर च आ गया।
तन सुवेला जित दर्शन करना, हों बलिहारी सतगुर चरण। इउं जगह का भी बड़ा गुण हुंदा, छेती समझ आउंदी है। ते सोधी जी ने भावें एक अखर पढ़ाया ते बाकी अखर अपने आप ही समझ आ गए। तो इस वास्ते सार किताबली ते नानक प्रकाश ही पढ़ाउंदे ने सारियां नूं। बाकी तो किरपा ही है महापुरखों की हुंदी है। धरती भी पवित्र होनी चाहिए है, क्योंकि पवित्र स्थानां ते जप तप नाम का प्रभाव होने नाल उत्थे बड़ी छेती ही सुपर्ण हो जाती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भर दिता है कि दमदमी टकसाल वाला भी पढ़ जाएगा। मैं वेख्या भी अनपढ़ भी रागी जी ने शब्द कढ़ा दिते, अनपढ़ां नूं भी वो भी पढ़न लग पे। जिवें सनातन मत विच कांसी हरिद्वार अते गुरमत विच श्री दमदमा साहिब ते श्री अमृतसर साहिब इत्यादि पवित्र स्थान ने। इन्हां स्थानां ते विद्या पढ़ी छेती ही सफुरन हो जाती है। इसलिए विद्या पढ़न दे वास्ते अस्थान पवित्र अते श्रेष्ठ होना चाहिए है। फिर प्रीतम अपने नाल पढ़न वाले विद्यार्थी भी प्रीतम प्यार वाले होने चाहिए हैं अते प्रेम नाल विद्या पढ़न वाले होने चाहिए हैं। मैनूं याद है ज्ञानी गुरमुख सिंह जी जो अजकल श्री अकाल तख्त साहिब के हैड ग्रंथी साहब ने, बहुत ही मिठास ते प्यार की बोली विच वो सानू समझाउंदे ते जिहड़ी चीज़ की ना समझ आउंदी मिल के पढ़ी दा। जेकर एक विद्या पढ़दा होवे दूजा विद्या नूं छड्ड के होर दुनियादारी दीयां गल्लां करदा रहे तां विद्या विच एकाग्रता नहीं बजदी ते विद्या चंगी तरह फलीभूत नहीं हुंदी। इसलिए नाल दे विद्यार्थी प्यार वाले होने चाहिए तां जो एक बार तो विद्या पढ़ी ते दूसरी बार अपने प्यार वाले संगियां नाल बैठ के विचार लई जावे तद विद्या चंगी तरह आ जाती है। अवर सहाय और भारी सहायता भी मिलती होवे, भाव शरीर के निर्वाह वास्ते साबण तेल या किसी पोथी कलम दवात आदि की लोड़ पवे तो वह भी प्राप्त हो जाए। दमदमी टकसाल के महापुरख नाले तो विद्यार्थियों को विद्या पढ़ाउंदे ने। 500 विद्यार्थी भी मैं दर्शन करता रहा, साबण की तेल की आसन की बिछाई की गल वाले वस्त्र की निक्की तो निक्की ते वड्डी तो वड्डी चीज़ मुहैया कराउंदे, किसी चीज़ का कोई घाटा ना रहन दिंदे कि एक रस दिमाग विद्या च इन्हां दा लग्या रहे। महापुरखां तो कई बार मैं बचन सुने, साडे सामने तो नहीं, जथेदारां नूं कहिंदे भी इन्हां नूं विद्या चलाई रखो, काम चलाई रखो, कोई ना कोई काम प्रिंटिंग प्रैस का प्रूफ रीडिंग का लिखत पढ़त का दई रखो। इन्हां दा जी लगे किते भज के घरां जी ना मोह जी ना फस जान। फिर मैं हैरान होना भी धन महापुरख कैसी कृपा करते हैं। वो जी लाने वास्ते भी कृपा करते करे विद्या पढ़ी। इतने गुणों के संयुक्त है, जेकर विद्या पढ़ी जाए तो विद्या बधना करती है, भाव विद्या सफुरन होन लग जाती है। ये विद्या पढ़न दे विच बाहरले बहर 5 गुण गाय, बाहरले 5 गुण गायन किए जाते हैं। अगे हुण विद्या पढ़न दे लई अंदरले 5 सहकारी गुणों का वर्णन करते हैं। शास्त्र प्रीत सुध बुद्ध भगत, ग्रंथ दे नाल प्रीति प्रेम होवे, भाव जिस ग्रंथ की भी विद्या पढ़नी होवे उस ग्रंथ नाल भावना होनी चाहिए अते ग्रंथ अपने शरीर नालों वध अदब करना चाहिए है, क्योंकि सतगुरां दा वचन है पोथी परमेश्वर का विद्या पढ़न दे लई विद्या बुद्धि शुद्ध निर्मल होनी चाहिए तां जो ग्रंथां दा तार अते गुरु दी विचार नूं छेती समझ सके। फिर भगत विद्या पढ़न वाला विद्यार्थी परमात्मा दी भगती वाला भी होना चाहिए। फिर उद्यम रोग ना देह, विद्या पढ़न वाला विद्यार्थी उद्यमी होना चाहिए। अमृत वेले उठन का विद्या पढ़न का उद्यमी होना चाहिए। रोग ना देह, फिर विद्यार्थी की देह नूं कोई बीमारी ना लगी होवे, भाव शरीर अरोग होवे तां विद्या सावधानता नाल पढ़ी जा सकती है। कनेडा का वीज़ा
ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਓਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਧ ਵਿਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਵਧਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਂਤਰ ਗੁਣ ਇਹ ਪੰਜ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਇਹ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। इस प्रकार जिस पुरख ने विद्या पढ़नी है वो पंज ते पंज अंदरले जरूर धारण करे, फिर छेती विद्या आ जाती है। अगे विद्या की प्राप्ति के कारण दसदे ने। दोहरा गुर सेवा वा धर्म कर, विद्या तीन प्रकार करके प्राप्त की जाती है। पहला ये है कि अपने गुरु की सेवा टहल करने नाल विद्या प्राप्त होती है। गुरु का मतलब उस्ताद, उस्ताद नूं हिंदू लोग गुरु कहते हैं, असीं केवल गुरु ग्रंथ साहिब नूं ही गुरु कहते हैं। मतलब जो विद्या गुरु है उहदी सेवा करन नाल गुरु प्रसन्न हो विद्या दी दात बख्श दिंदा। दूसरा कारण यह है कि जेकर कोल धन है तां दरब धन करके विद्या प्राप्त की जा सकती है। जिवें अजकल स्कूलों कालजां विच बच्चे फीसां दे के विद्या पढ़ते हैं, ट्यूशनां दे के ते रिवीजन करते हैं। कारण ये है विद्या विद्या होए कि जो विद्या आप पढ़ी है वो किसी नूं पढ़ा देनी अते दूसरे कोलों होर विद्या सीख लैनी जो आप नूं आउंदी होवे। इस प्रकार इन्हां तीन ढंगां नाल विद्या प्राप्त होंदी है। पर मैं टकसाल के उस्तादां दा वेखिया है नेड़े होके, उस्ताद प्रेम सिंह जी, उस्ताद भुपिंदर सिंह जी, उस्ताद ज्ञानी मनजीत सिंह जी USA, उस्ताद ज्ञानी सुरजीत सिंह जी सोधी, ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी। इन्हां नूं ना तां पैसे नाल कोई मतलब लालच सीगा, ना कोई सेवा कराउण दे नाल कोई लोभ लालच सी। आप प्रशादे पका खमाउंदे विद्यार्थियों दे कि शहरे धोण तक आप जांदे। जे कहना भी तुसी साडे ते ये भार चढ़ा रहे हो, कहंदे कोई नहीं हुण मैं कपड़े धो रहा जां तुसी धोवोगे फिर तुसी मेरे धो दिओ। इस तरह के टकसाली उस्ताद हन, पर बाहर दा नहीं वेखण विच आया। लोग तां किल ठोकण लगे भी सोचदे ने भी कोई वेख ना लवे। साडे घर मिस्त्री आए, उन्होंने सीवरेज खोलिया, मैनूं पानी लिया। जब मैं पासे होया एकदम उन्होंने शिकंजा जा पा के विच बोरी फसी सी कढ़ के वो मारी, कहंदे लियाओ 700 रुपया। मतलब ने काम नहीं करते जिहड़े मिस्त्री हुंदे भी कोई वेख ना ले, इन्ना पैसे नहीं देने या कोई गुण ना लै लवे। किकण दे भी पैसे लैंदे ने, नक नाल लकीरां कढाउंदे ने। विद्या एवें नहीं दिंदे लोग। तृतीय बृहद विद्या कर है, चौथे हेत न कोय। ये तीन प्रकार पढ़ी विद्या बदना कर दी है, और कोई चौथा कारण नहीं है जिस करके विद्या पढ़ी जा सके। इस तो अलावा और कोई कारण नहीं है। अथ विद्या महिमा, हुण विद्या दी महिमा शोभा बाबत कथन करते ने। दो विद्या उद्यम शिल्पता, विद्या की उपमा कथन करते हैं कि 14 प्रकार की विद्या विचों किसी प्रकार की भी विद्या उद्यम शिल्पता चित्रकारी जानन वाला पंडित संग्रह मीत, पंडित विद्वान भाव सारे शास्त्रां विच कुशल होना अते मित्रां दा संग्रह करना। आखै ना पै तस्कर इन्हें, इन्हां नूं ना तां किसी दा डर, ना कोई चोर चोरी कर सकदा, ना ही इन्हां दा है। पांच निधा सुख नीत, ये 5 गुण मतलब विद्या उद्यम शिल्पता, कढ़ाई वाला काम जां कपड़े सिउण वाला, कुछ भी चित्रकारी वाला, पेंटिंग बनाउणियां, पंडित विद्वता, रहमीत, बहुते मित्र, 9 निधियां की तरह सदा सुख देने वाले हन। गुप्त पर तुल धन
विद्या दी ने कि यह विद्या उपत अलोप प्रशिन हल्का अति अतुल ना तोड़न वाला अमोलक तन है। विद्या नू दिया नर बप जान, मनुख दा दूसरा शरीर ही जानना करो। बाकी जूनिया नालों मनुखा शरीर उत्तम मन्निया जांदा, तिवें विद्या नू सब तो उत्तम मनना करो। एक दा भार नहीं लगता, जिन्ना मर्जी जाओ लिखी जाओ, कोई सिर ते भार नहीं है, किसी नू पता नहीं लगता जिन्नी विद्या होवे। विद्या जस सुख भोग दे, विद्या इंसान नू सुख दिंदी है अते पदार्थ भी देना करती है। विद्या गुर गुर मान, विद्या नू तां गुरु दा भी गुरु मनना करो, या विद्या वड्डे तो वड्डा मान दिवाउणा करदी है। ये मनना करो कि विद्या ही मनुखा लई गुरु है। विद्या भावें कोई भी ना जानदा होवे, पर बंदे नू विद्या आउंदी होवे, किसी भी प्रकार की विद्या। बेगाने मुल्क दे विच भी विद्या संबंधियां वांग सहायता करदी है। भाव जिवें अपने देश विच संबंधी सेवा करते हैं, तिवें विद्वान पुरख दी विद्वता देख के प्रदेश भी लोग संबंधियां नालों भी वध सेवा करते हैं। विद्या देव वसेख, वशेख देव देवता रूप है, या जिस जिवें किसी देवता सिद्ध किया हुंदा है ते ओ देवता उस मनुख का कारज संवार दिंदा है। तिवें विद्वान पुरखा ने विद्या ही देवता सिद्ध दे सदर्श मन्नी है। विद्वान पुरखा दे सारे कारज संवार दिंदी है। एक विशेष करके विद्या ही देवता है। पूज नृपों कर आगहति, फिर विद्या राजियां करके पूजा करवाउंदी है। भाव विद्वान पुरखां दा राजियां दे दरबार विच भारी सन्मान किया जाता है। जिवें रागी भाई निर्मल सिंह जी नूं साडी इंडिया कंट्री दे विच दिल्ली शहर विच डॉक्टर मनमोहन दी सिफारिश ते सचखंड हरमंदर साहिब दे विचों लाइव होया ब्रॉडकास्ट, क्योंकि उन्हां दी जो घर वाली धर्म सुपत्नी बीबी गुरशरण कौर है, कीर्तन सुनदी सी। आशा दी आवाज़ एक दिन उन्हें सुनी, उहदे मन नूं लग गई। उन्हें आपदे पति नूं सिफारिश पाई, तां राती नूं कह के निर्मल सिंह जी नूं राग विद्या दे बड़े माहर सन। कोविड-19 दे चक्कर विच वो भी शरीर छड्ड गए। उन्हां नूं सब तो पहला राष्ट्रपति अवार्ड मिलिया। इंज जिहड़े विद्वान ने आ संत ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन देशा प्रदेशों दे इन्हां दीयां धुम्मां पईयां होईयां सन, पता नहीं किन्ने देशां विच गए। सो इंज ये देवता सिद्ध दे सदर्श मन्नी है, जो विद्वान पुरखां दे सारे कार्य संभाल विशेष विशेष करके विद्या ही समझो। पूज नृपों कर आगहति, राजियां करके पूजा करवाउंदी है, राज अवार्ड दिवाउंदी है। पुरखां दा राजियां दे दरबार गोल्ड मैडल पा के भारी किया जाता है। विद्या बिन पस देख, फिर विद्या पापा नूं नाश करने वाली है। आगहति पापा नूं नाश करने वाली है। पाप निष्काम पढ़न पापा नूं नाश करती है। विद्या बिन पस देख, विद्या तो बिना मनुख नूं पशुआं दी न्याय वेखना करो। भाव जिस मनुख ने मनुखा शरीर पा के भी विद्या नहीं पढ़ी, वो जीव पशु दी पशुआं दा काम खा लिया पी लिया, घराड़े मार ले, पेट दे हत्थ मार, आहा बड़ा स्वाद भोजन बनया। दसो कदी रोटी नहीं खाधी? मूर्ख बंदा खा के उस्तती करदा कादे लई भी मैनू होर खाण नूं मिले। निंदरा सोना, नींद लैनी, भोजन खाना, भोग गृहस्थ विहार करना, आप तो छोटे नूं डरा देना दबका मार के ते वड्डे तो डर जाना। ये पशुआं ये पशुपुरख
ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਪਚੜ ਪਚੜ ਕਰਦੇ ਗਾਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਰ ਖੁਰਲੀ 'ਚੋਂ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਖਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਤ ਦੇ 12-1 ਵਜੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਲਿਆ। ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੇ ਬਰਗਰ ਮਾਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਠਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ 3 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ। 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਖਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤੇ ਖਾਵੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਮਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਹੁਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਡਰਮ ਵੱਡੇ ਕੁਇੰਟਲ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਡਰਮ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਪਰੇਟੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੀਰ ਬਣਦੀ, ਚਾਹ ਕਈ ਕਾਰਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੰਗਰ ਚੰਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ। ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਸ ਕਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ, ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੱਕਰ ਚੁਗਣ ਥਲ ਵਸਨ, ਰੱਬ ਨਾ ਛੋੜਨ ਪਾਸ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕਦੇ ਆ ਕੇ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿਰਾ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਣਨਾ। ਆਰਤੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਰਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਰਾਗ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚਿੜੀ ਚੌਕੀ ਬਹੁਤ ਫੁੱਟੀ, ਵਗਨ ਬਹੁਤ ਰੰਗ। 5 ਵਜੇ ਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੌ ਫਟਾਲਾ ਚਿੜੀ ਚੌਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਸੰਤਨ ਰਚੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੈ ਰੰਗ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਡੇਲੀ। ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਵਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਕੰਬੀ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿੱਘ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਥੜੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬੂਥਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਪਦਾ, ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਦਿਕ ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਜਨ ਪੈ, ਇਹ ਪਸ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ। ਸੌਣਾ, ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ, ਭੋਗ ਭੋਗਣੇ, ਡਰ ਦੇਣਾ, ਡਰ ਮੰਨਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਦਿਕਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਸਤਾਮਨਵਤ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾ
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਅਧਿਕਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੋਧ ਵਿਦਿਆ ਨੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕ ਪਸ਼ੂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਨਾਮੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਦਾ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਲੇ ਰੋਈ ਜਾਏ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਗਲੇਡੂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਏ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਨਮਸਤੰਗਾ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗਾ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਰੋਈ ਕੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਸੋ ਜਥੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਤੱਕ ਸੰਥਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਥਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਦੇ, ਰਹਿ ਰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਭਜੰਤੇ ਨਾ ਜਿਨ ਕਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਰਹਾਉ, ਜਿਨ ਕੈ ਭੀਤਰ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜੈਸੇ ਪਸ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿ ਬੰਬੇ ਸੇਠ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖ ਜਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੌੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਲੇ। ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰਾਗੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਆਈਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਈਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਣਾ ਡੰਡਾ ਫੜਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਓਏ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਓ, ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਠੋ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਜਿਉਂ ਭਜਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਸੰਥਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਖਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ 5 ਅਵਸਿਆਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਗਿਣਿਆ। ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮਰਦਾ ਉਹ 10 ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦ-ਬੰਦ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮੜੇ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਕੰਮ? ਆਹ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰਤਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੀਲੀ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਧਰਮਸ਼ੀਲ ਤਪਦਾਨ ਗੁਣ ਵਿਦਿਆ ਬਿਨ ਜੇ ਜੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਚਰਨ, ਤਪੱਸਿਆ, ਦਾਨ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਿਰਤ ਲੋਕ ਖੇਤ ਭਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰ ਬੋਝ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਰ ਬੱਪ ਮ੍ਰਿਗ ਵਿੱਚ ਰੰਤ, ਉਸ ਦਾ ਬੱਪ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿਰਨ ਆਦਿਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਹੀਨ ਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ,
पर करतूतां पशुआं वालियां रहियां। लोक प्रचारा करे दिन रात, इसे तरह कर्म कमावन पशुआं वाले मानस ना आया। इस उपरोक्त दोहरे विच गुणहीन पुरख नूं हिरन दी सदर्शा दित्ती है, पर अगे कथन करदे ने कि गुणहीन पुरख हिरन तो भी नखिद है। क्यों? क्योंकि दोहरा सवार सिर त्वन पन, हिरन दे विच 5 गुण ने। वो सवार कंडे हेड़े दी आवाज अपना सिर दे दिंदा है, मतलब एक घड़ा लैके शिकारी उहदे च मोरियां कढ के विच दीवा जगा दिंदे ने, उपर कहण दा थाल मुद्दा डंडे ने नाल उहनूं खड़काउंदे ने। हरन दूरों जो जगदा देखदा ते उहनूं हेड़े दी आवाज सुन के शिकारी अगे अपना सिर सुट दिंदा। शिकारी दी मर्जी उहनूं जिउंदा फड़ ले या मार के उहनूं आपदे लै आए। ये गुण है हरन दा। हिरन दी त्वक जिहड़ी चमड़ी है वो जिहड़ी मृगशाला समझ के मुनि जन पवित्र जान के आपदे हेठां विछाउंदे ने। संत जनां दे काम फिर पलद जन संत जन भजन सिमरन करते हैं। मृगशाला पर बैठे कबीर फिर पलद जन मांस खाने वाले जिहड़े मनुख ने हिरन दा मांस खा जाते हैं। भाव हिरन दा मांस भी काम आ गया। सरिंग योग दृगनार, हिरन दे सिंगां नूं योगी सिंगी बना के वजाउंदे ने। उन्हां दे सिंग योगियां दे काम आउंदे। हिरन दे नेत्रां दी उपमा कवि जन इस्त्री दे नेत्रां नूं दिंदे ने, बड़ियां चंचल ते सुंदर हुंदियां ने। 5 मृग खट दोख नर, ये 5 गुण हिरन विच हन। पर इस तो उल्ट मनुख विच 6 दोष ने। किहड़े 6 दोष ने? शुदा प्यासा सोन, हरख जन्म अर अंत, ये खट उर्मी धर्म तन, आत्म रहत अनंत। ये जो 6 उर्मी लहरां ने यही जीव दे विच 6 दोष हन। तिस करके मनुख तो है। पुरख शास्त्री क्या लखे, गुण दोखन की संद। जो पुरख अनपढ़ अज्ञानी है वो गुण अते दोषां दी मलाउणी नूं भला की जान सकदा? भाव नहीं जान सकदा कि किस काम दे विच दोष ने अते किस काम विच गुण ने। रूप भेद अधिकार जो क्या प्राप्त है अंध। अगे दृष्टांत दिंदे कि अन्य नूं काला पीला नीला गोरा आदਿਕ रंगां दा भेद जानन दा की हक है? उसनूं की प्राप्त होवेगा? भाव कुछ नहीं। अर्थात जिवें अन्ना मनुख कोई रंग रूप देख सकदा कि किहड़ा रंग है, तिवें अनपढ़ मनुख श्रेष्ठ अते दोषां दी भला की विचार कर सकदा? भाव कुछ भी नहीं। वो तां दोषां नूं भी गुण समझ के उन्हां विच रहिंदा है। इस करके विद्या जरूर पढ़नी चाहिए है। सतगुरु साहब जी दे पावन बचन ने, सत्ती पहरी सत भला बहिए पढ़िया पास। नहीं कुछ आउंदिया ते पढ़िया लिखिया दे कोल जाओ, शायद कोई साडे खोपरे च गल बह ही जाए। उत्थे पाप पुन विचारीए कूड़ा कटे रास। झूठियां च रास पूंजी पैसा भी जांदा गुण भी जांदे, पर पढ़िया दे कोल पाप ते पुन दी विचार हुंदी है। बंदा पाप छड्ड के पुन कर्म करन लग जांदा। मुग्ध पूज निज धाम में। विद्या नूं प्राप्त करने वाले विद्वान दी उपमा कथन करदे ने कि जिस प्रकार मनुख अपने घर च ही पूजिया जाता है, भाव मूर्ख मनुख सब नूं उल्टा पुल्टा जो बोलदा, जिस नूं सुन के घर वाले तां जर लैंदे कुछ नहीं कहणगे, सगों उसदा अदब करदे ने। पर जेकर बाहर उल्टा बोले तां बाहर वाले कुट भी। इसलिए मूर्ख मनुख दी अपने घर दे विच ही पूजा हुंदी है। प्रभु पूज निज नगर। जिहड़ा मालक 14 पिंड दा नंबरदार 5 सरपंच है, वो अपने पिंड दे विच ही पूजिया जांदा।
ਪਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੂਬ ਪੂਜ ਸਵੈ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੂਜਤ ਗੁਣ ਅਗਰ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਣਵਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜੋ ਬੇਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਖਰ ਦਾਤਾ ਜੋ ਗੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਪੜਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੇਵਤ ਨਹਿ ਤਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਖਰ ਦਾਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਾਲਣ ਢੋਂਦੇ, ਨਾ ਬਾਲਣ ਡਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ, ਨਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਏ ਜਨਮ 100 ਸਵਾਨ ਕੋ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ 100 ਜਨਮ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਰ ਸਵਪ ਚ ਘਰ ਵਾਸ, ਫਿਰ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦਰਸਾਇਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਮਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੂਪ ਦਰਬ ਜੋਬਨ ਸਹਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਬੰਦ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਚੰਗੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਬਿਨ ਸੋਭਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਕੇਸੂ ਬਿਨ ਗੰਧ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸੂ ਢੱਕ ਸ਼ਰੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਤਰ ਭਾਵ ਅਰਕ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸੂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਲੰਕਾਰ ਪਟ ਭੇਖ ਬਿਨ ਜਦ ਉਹ ਹੋਏ ਕਰੂਪ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਅਲੰਕਾਰ ਗਹਿਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਭੇਖ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਕਰੂਪ ਕੁਝ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਉਂ ਸੋਭਤ ਸੰਤਨ ਸਭਾ ਥਿਤ, ਜਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਨੂਪ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਰਠਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੋ ਤਿਆਗ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਐਨ ਪਰ ਨਿਗਮ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ, ਚੰਦਰਿਕਾ, ਲਘੂ ਕੌਮ ਦੀ ਮੱਧ ਸਿਧਾਂਤ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨਿਸਫਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਗ ਗਿਨ ਤੇ ਨਾਗ, ਨਿਸਤਮ ਜਲ ਮੋ ਚਿਰ ਰਮਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯਤਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਨਾ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ
अर्थात सप तां रात पानी दे विचों चिरां दा लंघ गया होवे ते सवेरे उठ के आखे कि आह देखो पानी विच सप दी पैड़ होई है, असीं इस पैड़ दा पिछा करके सप नूं पकड़ लवांगे। जिस प्रकार ये प्रयत्न झूठा होवेगा तिवें व्याकरण पिंगल आदि नूं पढ़न तो बिना वेदां दे पढ़न दा प्रयत्न व्यर्थ ही है। इसलिए जिन्हें आईलैट्स करनी है वो सब तो पहला इंग्लिश सीखे, जिन्हें इंग्लिश सीखनी है सब तो पहला ग्रामर पढ़े। ग्रामर मीनिंग विद्या दे नियमां व्याकरण पढ़ना। जिन्हें गुरबाणी पढ़नी है वो ऐड़ा मुक्ता अ, ऐड़े करना आ, ईड़ी स्यारी ए, ईड़ी बिहारी ई, उड़े अंकुड़ ओ, उड़े दिलंकड़ ऊ, ईड़ी ला ए, ऐड़े दुलावा ए, उड़े होड़ा ओ, ऐड़े कनोड़ा आओ, ऐड़े टपी अंग, ऐड़े कन्ना बिंदी आ जरूर पढ़े। फिर वर्ष चले ऐड़े कन्ना बिंदी आ, ऐड़े टपी अंग, ऐड़े कनोड़ा आओ, उड़े होड़ा ओ, ऐड़े दुलावा ए, ईड़ी ला ए, उड़े दिलंकड़ ऊ, उड़े अंकुड़ ओ, ईड़ी बिहारी ई, ईड़ी स्यारी ए, ऐड़े कन्ना आ, ऐड़ा मुक्ता ओ। कई मेरे वर्गियां नूं 35 अखर भी नहीं आउंदे। मैं इंजीनियरिंग करके जी कोल पढ़न बैठा, मैं कहंदे सुनाओ उड़ा ऐड़ा, मैनूं भुल गया जी। कहंदे मुहारनी, मैं कहा जी वो की हुंदी? सिंह जी लौंगोवाल दे गुरमुख प्यारे लंगर दे जथेदार हुंदे सीगे, उन्हां नूं मैं बेनती कीती, उन्हां मैनूं मुहारनी लिख के दित्ती, फिर मैं उहनूं पढ़िया। तो इस वास्ते कम से कम 35 अखर तां आउंदे होण। ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा, कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, नंगा, चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा, ञञा, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, अणाणा, तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नन्ना, पप्पा, फफ्फा, बब्बा, पब्बा, मम्मा, यैया, रारा, लल्ला, वावा, अड़ाड़ा। फिर सानू भैनियां पढ़ाउंदियां हुंदियां, लल्ले बार बिंदी ला बोले। ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी कहंदे ला बोले की होया, बोल के दसो भी की बोले। सो लल्ले पैर बिंदी की बोले? लला, शशा, खखा, ग, ज़ज़ा, फफा। ये फारसी विच अखर यूज होंदे ने। इस वास्ते लग मात्र अखरां दी प्रोनाउंसिएशन ये पढ़नी बहुत जरूरी है। दोहरा विक विद्या अभ्यास, फिर अभ्यास कीते तो बिना पढ़ी हुई विद्या भी जैसी हो जाती है। भोजन कर लिया घाय, जिस प्रकार जान तो बाद होर भोजन खाना जैसा हो जाता। डॉक्टर कहते भी अद्धी रोटी की भुख रख के खाए, भाव जेकर पेट भर के भोजन खा लिया फिर होर ज्यादा दुगना खा जाना, उन्होंने मेदा नहीं करता ते टट्टियां लग जांदियां, लैटरन वो जहर रूपी बन गया, उल्टियां लग जांदियां, बुखार आंदा ते बद हजमी हो जाती। तिवें विद्या अभ्यास तो बिना जहर रूप हो जाती है। महापुरख मालवे दे विच हुंदे सन, उन्हां अमृत वेले उठ के जिस तरह नितनेम करीदा इस तरह मुहारनी पढ़ाउणी, सारे नूं इकट्ठे करके कहना भाई मुहारनी पढ़ो। वो भैन जियां भी सानू प्राइमरी स्कूल दे विच 1 दूनी दूनी 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64। छुट्टी तो अद्धा घंटा पहला कहना भी उच्ची उच्ची पढ़ी जाओ, आपां ज्यों उच्ची उच्ची बोलना भी छुट्टी होने वाली नाले खुशी मनाउणी। इस वास्ते विद्या का अभ्यास जरूरी है। शुभ को संग दरिद्र बेख, अगे इसे प्रकार नूं होर स्पष्ट करते हुए कुछ होर दृष्टांत दिंदे ने कि भले मनुख नूं आलसी आदमी का साथ भी जहर रूप है, क्योंकि भले मनुख ने उद्यम करके विद्या पढ़नी हुंदी है ते दलिद्री मेरे वर्गे ने सुते रहना। एक पासे बंदा घराड़े मारदा होवे, दूजे बैठा होवे, उन्होंने चंगे भले नूं नींद आऊगी, इसलिए उहदे तों दूर ही रहे।
ਬ੍ਰਿਧ ਨਾਰ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬੁੱਢੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਦਿਕ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜਹਿ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਪਾ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਵਾਂਗ ਹਿਤਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਨਾਰ ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਮੋਹ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਛਹਿਰੇ ਧੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਕ ਟਾਰ ਸੁਖ ਕਾਰ। ਇਉਂ ਵਿਦਿਆ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਬਾਂਧਵ ਜਿਉ ਸਕਲ। ਵਿਦਿਆ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਇਕ ਕੀਰਤ ਦਰਬ ਕੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਪੜੇ ਉਦਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਗੁਣਾ ਵਿਦਿਆ ਵਧੇ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਅਭਿਆਸ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਰਸ ਨਾਗਰੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਸੇ ਜਿਉਂ ਜਲ ਨੀਚੇ ਵਾਸ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਵਾਸ, ਭਾਵ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਪੁਨः ਪੁਨः ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਰਸਨ ਅਗਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਭਾਵ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਤੇ ਸਿੱਧ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਰ ਮਦ ਹੱਥ ਸੁਜਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਲਕੋ ਮਾਦੇ ਉਪਜਨ। ਇਹੀ ਵਿਦਿਆ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਦ੍ਰਿਗ ਭਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਅੰਧ ਕਰੰਤ, ਪਰ ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਈਆ ਮੁਕਟਾਂਗਦ ਕੁੰਡਲ ਕੰਕਣ ਹੈ ਕਰ। किसी पुरुष दे मुकुट अंगद, सिर उपर मुकुट शोभदा होवे, बाहां दे डोलियां उपर बहुटे बन्ने होण ते कुंडल दोनां कन्नां विच वाले पाए होण, कंकण है हत्थां विच सोने दे कड़े पाए होण, प्रभा मोतन हारा। फिर जिस दे चंद्रमा प्रभा शोभा सुंदरता होवे, गले विच मोतियां दा हार पहनिया होवे या चंद्रमा जही क्रांति वाले मोतियां दी माला गल विच होवे। मुख चंद्र दृग कांज प्रभा, जिस दे मुखड़े दी शोभा
पूर्णमाशी दे चमकदे चंद्रमा समान होवे, दृढ़ नेत्रां दी प्रभा शोभा कंठ खिड़े होए कमलां दे समान होवे, तन शरीर शोभा कंदर कामदेव दे समान होवे, तन कंदर प्रभा रत सी घर दा ते रत्ती कामदेव दी घरवाली वर्गी घर दे विच इस्त्री भी भावें क्यों ना होवे। इशनान मलेपन चंदन कुंक इस्त्री दी शोभा करदे ने कि उस इस्त्री ने पानी में सुगंधी पा के इशनान कीता होवे जां चंदन दे केसर नूं घसा के शरीर उपर लेपन कीता होवे। गंध घनी कंदत वारा फिर बहुत सुगंधी लगा के वारा केसा नूं गुंदना की गुत कीती होवे। वैसे गुत करनी गुरमत दे अनुकूल नहीं है। नारे सुंदर साच करे, हाँ ये गल सच्ची ठीक है कि चीज़ां भावें मनुख नूं बाहरों तां सुंदर करदियां ने, पर आनंद कलेस भंडारा अखीर नूं बेअंत दुखां खजाना ही हन। भाव अंत नूं ये चीज़ां नाल नहीं जांदियां ते मनुख दा इन्हां चीज़ां नाल स्नेह के वो दुखी हुंदा है। अगे विद्या की महिमा करते हैं कि विद्या रूप भूखण दोनों लोगों में चदो मान दिंदा है। भूखण में यह भूखण शुभ वेदमयी बाणी उदारा, दूजा पाठ उचारा पाठ उदारा कीता है। जो वेदमयी ज्ञान स्वरूप या वेद स्वरूप एक श्रेष्ठ गुरबाणी है। यह गुरबाणी या ये जिहड़ी बाणी विद्या है सब भूखण में यह भूखण है शुभ, सारे गहणियां विचों श्रेष्ठ गहना है। हर को वो सुन करे सारे फल देवे सारा, जिसने ये वेद विद्या या ज्ञान रूप भूखण धारण किया है उस मनुख दे शरीर नूं वो विद्या छेती सुंदर बना दिंदी है। इस विद्या के अनुसार चलेगा उन्हां लोकां विच मुख उजला हो जाएगा। फिर जिवें सुरस्ती श्रेष्ठ फल देना करदी है, जिवें विद्या श्रेष्ठ फल देना करदी है। चतुरानन 14 पौन रचे, चतुर आनन रारे कड़ा निकलेगा। चार मुंहां वाला कौन है? ब्रह्मा। उन्होंने 14 भवन रचना कीते ने, पर ना विद्या समता है मझारा। उन्हां 14 लोकां दे विच विद्या दे बराबर कोई भी नहीं रचिया। भावें इन्हां 14 लोकां विच विद्या और कोई उत्तम वस्तु नहीं है। नर तां ते सदैव पढ़े विद्या, पंडित हरदयाल जी कथन करते हैं। हरदयाल जो पदार्थ चारा, ये जेड़ा मनुख पंडित हरदयाल धर्मर्थ काम मोख रूप चारे पदार्थ चाहता है वो नर मनुख तां ते इस करके सत्य विद्या हमेशा ही विद्या पढ़दा रहे। चाणक्य नीति विच लिखिया है अध्याय विच, तब लग विद्या को पढ़े जब लग घट में प्राण। जदों स्वास्थ्य तक विद्या पढ़ता रहे, जहां धनी पहुंचे नहीं तै पहुंचे विद्वान। जिथे धनी भी नहीं पहुंचा विद्वान उत्थे पहुंच जाता है। इसलिए विद्या दे गुण, विद्या दा फल, विद्या तीसरी अध्याय विच कथन करके दसी है। दोहरा बाई दोहे तै सोरठे, अध्याय समाप्ति छंदां दी गिनती दसदे ने कि इस तीसरे अध्याय विच कुल 22 दोहरे ने, 3 सोरठे, सवैये चीन, 2 सवैये छंद जानना करो। एक शंकर 8 20 वृत। इस तीसरे अध्याय अंदर एक आया है। इस प्रकार कुल 8 20 वृत 28 आए ने। चित वृत करे महीन, जो चित की बिरती नूं बारीक हुक्म कर देणगे। इस तीसरे
ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਰੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਇ ਜੋ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 28 ਛੰਦ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਦੋਹਰੇ ਦੁਬਾਰਾ 20 ਕਹਿ ਕੇ 28 ਛੰਦ ਹੀ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ 22 ਕਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਨੇ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋਹਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 22 ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ 21 ਬਣਨਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਵਈਏ ਕਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਸਵਈਏ 3 ਨੇ। ਸਭ ਜਾਂ ਭੂਖਣ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗਿਣ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਵਈਏ ਦੀ ਥਾਂ 3 ਸਵਈਏ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕਵੀ ਜੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣੇ। ਜੈਸਾ 21 ਹੋਏ 3 ਸੋਰਠ ਸਵਈਏ ਚੀ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਕਰ 8 20 ਚਿਤ ਬ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਇਉਂ 21 + 3 + 3 + 1 28 ਦੋਹਰੇ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੋਹਜ ਗੁਲਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਕਵੀ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਗੋਚਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦੋਹਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। 21 ਦੋਹੇ 3 ਸੋਰਠ 3 ਇਹ ਚੀਨ, ਇੱਕ ਸੰਗ 20 ਬ੍ਰਿਤ ਕਰੇ ਮਹੀਨ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਰ ਗੋਤਾਵਲੀ ਤਾਸ ਤ੍ਰਿਤੀ ਅਧਿਆਇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਈ ਸਾਰ ਗੋਤਾਵਲੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਤਿਸਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਇੱਥੇ ਇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਰਤ ਕਵ ਹਰ ਸੁਭਾਈ ਪੰਡਤ ਕਵੀ ਸੋ ਭਾਏ श्रेष्ठ धारण करके विद्या दी कीर्ति लिखना कीती है। समाप्ति है जी। ते बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।